सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। आज की जो हमारी क्लास है वो कक्षा 9 के लिए है। बहुपद द्वंद्व चैप्टर चल रहा था, उसका दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 का एक प्रश्न हमारी पिछली वाली क्लास में हो गया था। आगे वाले प्रश्न है वो यहाँ हम हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो तो हमारी पिछली क्लास में हो गया, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख रखा है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पेन कॉपी किताब लेके तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, देखो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ पर आपको बहुपद दे रखे हैं और उन बहुपद या व्यंजक में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर का प्रश्न आसान है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, गुणांक हो गया। आसान प्रश्न है। तो देखो पहला प्रश्न है, पहला पार्ट दे रखा है 2 + x स्क्वायर + x। यहां पर एक्स स्क्वायर रहा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में यहां पर क्या है, एक। जब केवल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब इसके गुणा में क्या है, एक होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, एक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक। एकदम से आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको। क्या करना, एक्स स्क्वायर वाला पद देखो और उसके जो गुणा में है वो लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पार्ट है उसमें आपका एक्स स्क्वायर का जो गुणा है उसके में क्या है, एक है। दूसरा जो पार्ट है वहां देखेंगे, देखो क्या है, 2 - x स्क्वायर + x3। तो हमें तो किससे मतलब है, हमें मतलब है एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर के जो गुणाम है वो लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणाम हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर के गुणाम है -1। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब भी आपको कोई भी बहुपद दे रखा है और कोई भी बहुपद या उस बहुपद का जो चर है उसके अगर आप गुणांक देख रहे हो तो उसका चिन्ह देख लेंगे आप। तो यहां पर अपना एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, माइनस है। यानी कि इसका जो गुणा ये इस प्रकार का है, -x स्क्वायर का मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना आएगा, -1 गुना एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। समझ में ना, यानी कि अपना जो चर है उसकी घात का चिन्ह देख लेना है। तो 2 - x स्क्वायर + x3 है, इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर कितना होगा, -1। ध्यान रखेंगे एक नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसका है, माइनस का है। तो यहां पर -1 से एक्स स्क्वायर को जब हम -1 से गुणा करेंगे तब -x स्क्वायर प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, -1 हो गया। समझ में आ गई बात आपको। तो यहां पर इसका गुणांक है वो -1 आ गया। तीसरा पार्ट है, इसको देखो, π/2 x स्क्वायर + x। तो x स्क्वायर का पद क्या है, ये रहा। इसके गुणा में क्या है, तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसके गुणा में क्या है, π/2। तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा में क्या है, π/2। तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे प्रश्न देखो, चौथा पार्ट क्या कह रहा है कि √2x - 1। अब यहां पर देख रहे हैं कि आपको तो पूछा है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर मान लो पद है ही नहीं, मतलब जैसे आप ये देख रहे हो कि ये जो व्यंजक दे रहा है इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां से लिखेंगे। तो आप यहां पर थोड़ा ध्यान लेंगे कि जो अचर आपको व्यंजक में नहीं दे रखा है उसका गुणांक पूछ ले तो उसका गुणांक हमेशा शून्य होता है। जैसे देखो ये जो बहुपद है इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, यहां थोड़ा अलग से समझा देता हूं, √2x - 1 है। क्या मैं इसमें ये नहीं लिख सकता है क्या, +0x²। कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि 0 से गुणा करूंगा 0, अपना फिर से जो व्यंजक आएगा वो यही तो आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिस चर का या जिस चर के स्क्वायर का या जिस चर के घात 3 का जिसका भी आपको गुणांक पूछे और वो उस व्यंजक में हो नहीं, जैसे यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा और यहां पर एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो अगर एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है और एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बताओ, 0 है। यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गई। तो दूसरा प्रश्न है वो आसानी से हम कर सकते हैं, केवल आपको गुणांक पूछा, एकदम से आसान है, बस देखा उत्तर निकाला, देखा उत्तर निकाला। एक्स स्क्वायर का गुणा में क्या है, 1। एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है, -1। एक्स स्क्वायर का गुणा में π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद है नहीं, तो जो पद नहीं होता उसका गुणांक पूछ ले तो उसका गुणांक क्या है, एक्चुअल में 0 है। क्योंकि 0 होने पर ही, जैसे इसमें 0 हुआ इसका गुणांक है तभी तो ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखा नहीं गया, सीधा इतना ही लिख दिया।
समझ गए। तो जो चर नहीं दे रखा है अपने बहुपद में या व्यंजक में, उसका गुणांक पूछ ले तो उसका गुणांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, वो बोर्ड पर मैंने आपको बता दिया है, इसकी शॉट ले लीजिएगा और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो आप अपनी बुक में पढ़ लीजिए। तीसरा प्रश्न मैं वो बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपके पास में बुक है, बुक लेके बैठिएगा। तो तीसरा प्रश्न पढ़ो कि 35 के घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि 35 घात के एक द्विपद का एक उदाहरण देना है, एक ऐसी द्विघात का द्विपदी का आपको देना है जिसमें 2 पद होंगे और चर की घात कितनी हो, 35 हो। तो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बहुत सारे दे देता हूं, जैसे x की घात 35 माइनस 2, पद 2 होने चाहिए, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि द्विपदी के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। एक ये हो गया, आपको तो एक ही लिखना है, मैं आपको बहुत सारे बता दूं, जैसे p की घात 35 प्लस p की घात 2, y की घात 35 प्लस 3 y स्क्वायर। बहुत सारे कुछ कितने भी, जैसे a की घात 2 माइनस 3 a की घात 35। यहां पर कहने का मतलब है कि पद 2 होने चाहिए और अपना जो चर है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, 2 पदों वाला। ये बहुत सारे मैंने उदाहरण लिख दिए, तो कोई सा भी आप उदाहरण है वो लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, रट लगने कोई आवश्यकता नहीं। चर की घात 35 कर दो और एक पद उसके साथ में लिख दो, 2 पदों का वो क्या हो जाएगा, 35 घात वाला एक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से क्या करें, 100 घात वाला एक पद, चर की घात 100 होनी चाहिए, पद 1 होना चाहिए। तो दूसरा, ये तो पहला पार्ट बताया। दूसरा पार्ट क्या है, x की घात 100 एक पद, ये 2 पद नहीं लिखना है क्योंकि उसने पहले से कहा रखा एक पद, ये ले लो। दूसरा a की घात 100 लिख दो, ये भी क्या है, 100 घात वाला एक पद ही है। तीसरा और लिख दो, z की घात 100 लिख दो। चौथा और लिख दो, p की घात 100 लिख दो। पांचवा और लिख दो, q की घात 100 लिख दो। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको एक पद में से चर की घात 100 लगा के कोई सा भी आंसर है वो आप बता सकते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न छोटा सा था, कुछ भी नहीं करना था। अगर जो चीजें मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताई वो समझ में आ गई तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं ली, आई कार्ड में जाके और उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वो चीजें आप समझना, वो चीजें अगर आप एक बार समझोगे तो ये चीजें आसान हो जाएगी। तो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न देखो, मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण बताए, आपको केवल प्रश्न में एक ही पूछा है तो एक ही उदाहरण देना है, आपको ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 4 है, पढ़ो अपनी बुक में पढ़ेंगे आप। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला बहुपद, जो चौथा प्रश्न है उसका पहला बहुपद दे रखा है 5x की घात 3, 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यह बहुपद दे दिया, इसकी घात पूछिए आपको। तो जिन बच्चों ने पीछे वाली क्लास ली उनके लिए तो एकदम से आसान, क्या कि अपना जो चर है उसकी अधिकतम घात बहुपद की क्या है, घात होगी। तो यहां पर चर x है, x की अधिकतम घात कितनी, देखो यहाँ x की घात 3, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 1, तो अधिकतम घात कितनी है 3। तो क्या लिखेंगे, सॉरी इसको में क्या लिखेंगे, इसके यहां चर x की अधिकतम घात बराबर 3 है, अतः बहुपद की घात 3 होगी। यानी अपना जो बहुपद है इसकी घात कितनी होगी, 3। ये पीछे वाली क्लास में मैंने बता दिया, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। देखो क्या है, 4 माइनस y की घात 2। तो यहां देखो अपना जो चर क्या है, y है, y की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो क्या लिखेंगे, यहां चर y है, यहां पर चर x था, यहां पर y है, y की अधिकतम घात 2 है, क्योंकि y की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद की घात 2 होगी। बस आसान हो गया। कोई मतलब प्रश्न को देखा सीधा उत्तर निकलेगा, कुछ भी नहीं करना। अगर पीछे वाले आपको क्लास समझ में आ गई तो इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देख लेते हैं भाई।
इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ पर चर क्या है, t, और t की घात कितनी है, एक ही है और कोई पद है नहीं, तो यहाँ पर वापस वो लिख देंगे क्या, यहाँ चर t की घात, सॉरी अधिकतम घात, t की अधिकतम घात, अधिकतम का मतलब ज्यादा से बड़ी से बड़ी, या यहां पर सर t की अधिकतम घात एक है, एक ही तो है, क्योंकि t पर यहां पर कोई घात नहीं दे रखी, इसका मतलब कोई घात नहीं दे रखी हो, कोई चर होता है तो उसकी घात एक होती है। तो क्या लिख देंगे, अतः बहुपद की घात एक, बस कोई बड़ा प्रश्न नहीं। चौथा पार्ट और देख लेते हैं। चौथा पार्ट क्या दे रखा है, देखो केवल 3 है। तो यहां पर देखो, केवल यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि जिन बच्चों को पीछे वाली क्लास समझ में आ गया तो उनके लिए तो भारी नहीं है, जिन्हें नहीं लिए तो यहाँ पर पहले वाली पीछे वाली क्लास ले लो। यहाँ पर थोड़ा और बता देता हूँ, देखो केवल 3 दे रखा है, तो यहाँ पर कोई चर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई चर नहीं है, तो आप कोई सा भी चर मान सकते हैं। कैसे मानेंगे, देखो मैं इसके साथ क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 3 है, इसको मैं 3x की घात 0 लिख सकता, नहीं लिख सकता, क्योंकि x की घात 0 का मान 1, 3 को 1 से गुणा करोगे तो वापस 3 आएगा, समझ गए, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको समझाया। तो इसको मैं क्या लिख दूं, 3x² 0। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, अतः यहां चर की अधिकतम घात कितनी है, 0 है। x की घात कितनी है, 0 है, x की घात 0 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, अतः दिख रहा है, अतः या इसलिए बहुपद की घात 0 होगी। और वैसे भी पिछली वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी कांस्टेंट है या कोई भी संख्या है, तो उस संख्या का अगर आप बहुपद के हिसाब से घात पूछ ले, उस संख्या की घात, अगर आपको 3 की घात पूछ ले तो 1 है, लेकिन इसको बहुपद मान के 3 एक बहुपद है, इसके हिसाब से बहुपद की घात आप लिखोगे तो कितनी होगी, 0 होगी। ये चीज अच्छे से नोटिस कर लेना आप कि केवल 3 की घात पूछे तो 1 है 3 की घात, और 3 एक बहुपद है, इस बहुपद की घात पूछे, दोनों में अंतर है, केवल 3 की घात नहीं पूछा है, बहुपद की घात पूछा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x 0 लिख सकते हैं, 3y 0 लिख सकते हैं, यानी जो अपना चर है उसकी घात कितनी रखो, 0 रखो, 0 रखोगे तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, वापस संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या उत्तर आ जाएगी। तो यहां पर मैंने वही तो लिखा है, 3 दे रखा है, 3 यहां पर बहुपद है, तो मैंने क्या किया, 3x की घात 0, यहाँ पर 3p की घात 0 लिख दो या 3y की घात 0 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 0 है, तो बहुपद की घात फिर कितनी होगी, 0 होगी। कोई भी अचर बहुपद है या कांस्टेंट बहुपद है तो उसकी घात हमेशा ही क्या होती है, 0 होती है। ये पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये आपका चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया, बड़ा प्रश्न नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जिन बच्चों को पीछे वाली क्लास समझ में आ गई उनके लिए आसान है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न, छोटी सी क्लास होगी इसलिए मैंने पीछे वाली क्लास है वो बड़ी लिखी, बड़ी मतलब इस प्रकार होगी कि उसमें मैंने आपको सारी चीजें वो समझा दी, अगर वो चीजें समझ में आ गई है तो ये एक्सरसाइज 2.1 है वो आपके लिए आसान है। 5वां प्रश्न देखो, पढ़ो अपनी किताब में क्या कह रहा है, देखो कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में अच्छे से बताया है कि आपको रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है उनके बारे में बता देता हूं। देखो पहला दे रखा है, पहला बहुपद दे रखा है x² प्लस x। यहां तक क्या है, चर अपना x है, तो यहां पर ये नोट करो कि अपना जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। तो यहां क्या लिखेंगे, आसान है, कुछ भी नहीं करना है, यहां चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघाती बहुपद है, बस द्विघाती बहुपद है। अधिकतम जो घात होगी उतनी ही घात का वो बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। दूसरा देखो, दूसरा पार्ट क्या है 5वें का, x माइनस x की घात 3। तो यहां पर चर क्या है, x है, x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, यहां चर x की अधिकतम घात कितनी है,
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम घात 3 है, ज्यादा से ज्यादा घात 3 है, अतः यह बहुपद जो बहुपद दे रखा है यह बहुपद त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। तीसरा देख लो आगे, तीसरे में क्या दे रखा है, y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4, तो यहाँ पर सर क्या है, y है, y की अधिकतम घात आपको कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो y की घात 2 अधिकतम होगी, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। ये चीज आपको लिखनी है, जो चीजें आपको बताई मैंने, कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं करना, यही चीज लिखनी है। यहाँ चर x है और यहाँ पर चर y है, तो y की अधिकतम घात 2 है, अतः ये जो बहुपद है ये अपना द्विघाती बहुपद है, ये आप चीज लिख लेंगे। चौथा प्रश्न और बता देता हूँ क्या है, देखो 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, और एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, पीछे वाले क्लास में मैंने आपको लिखाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और लिखा देता हूं मैं, क्या, यहाँ चर x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह बहुपद रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, कुछ भी नहीं करना है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार आगे वाला दे रखा है, पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है, 3t, तो यहां पर क्या है, सर t है, t की घात कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। छठा देखो आर स्क्वायर, यहाँ पर एक ही पद दे रखा है और चर अपना आर है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। अगला देखो सातवां, 7x की घात 3, तो यहां पर भी क्या है, अपना चर x है, x की घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया, कुछ भी नहीं करना है। इसी प्रकार आपकी 2.1 वो कंप्लीट होगी। जिन बच्चों ने पीछे वाली क्लास अटेंड की है, पीछे वाली चीजें समझ में आ गई, उनके नोट्स अच्छे से बना लिए, उनको रिवाइज किया, उनके लिए ये प्रश्न कुछ भी नहीं है, अगर वो चीजें समझ में आ गई है तो। अन्यथा है वो आपको जैसे पहले भारी थी वैसी की वैसी अभी भारी है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो चीजें मैं आपको पहले समझाऊंगा, मतलब जो भी एक्सरसाइज करेंगे उस एक्सरसाइज से पहले हम क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज से संबंधित जो शब्द आएंगे, जो चीजें काम आएंगी, जो परिमेय काम आएंगे, उनको पहले करेंगे। वो करने के बाद में हम एक्सरसाइज पर जाएंगे, ताकि हमारा काम वो आसान हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट में करते हैं, गणित में हम उसका उल्टा करते हैं। गणित में क्या करते हैं, जैसे हम प्रश्नावली पर गए सीधे प्रश्न उत्तर करना शुरू कर देते हैं, उनको रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर x घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है, फिर यहाँ पर और मैं आगे देता हूं, तो जिन चीजों को मतलब आप उन चीजों को रटते जाओगे, कॉम्प्लिकेट होती जाएगी चीजें, ऐसा नहीं करना है। पहले हमने नोट्स बनाए, हमने अच्छे से समझा है कि द्विघाती बहुपद कहते किसके, यहाँ लिख तो दोगे कि अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर इसी प्रकार की ये त्रिघाती है, ये रैखिक है, ये रैखिक है, ये द्विघाती है, ये त्रिघाती है, ये लिख तो देंगे, लेकिन जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो पीछे इन चीजों की मैंने आपको परिभाषाएं लिखाई है। तो यह आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। आगे हम 2.2 पर चलेंगे, और 2.2 पर चलने से पहले वापस मैं क्या करूंगा कि कुछ शब्दों के बारे में, कुछ परिमेय के बारे में, कुछ नई चीजें आपको बताऊंगा, ताकि आपको 2.2 है वो कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यह 20 मिनट की क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 2.2 आपकी कंप्लीट होगी है। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।